हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड प्राइस थ्योरी के ऊपर। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं किस प्रकार से हाई टाइम फ्रेम से लेकर लो टाइम फ्रेम में टॉप डाउन करके किस तरह से आप टाइम एंड प्राइस का यूज़ कर सकते हैं और किस प्रकार से आप इसका यूज़ करके स्विंग ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और फिर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग किस तरह से कर सकते हो, ये हम समझने वाले हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ ढूंढ रहे हैं प्रॉफिटेबल होने के लिए, जो चीज़ आपको चाहिए, जो सेटअप, तो आपको बस आपको ये फॉर्मेशन में मिलेगी एवरीथिंग, जो चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, प्राइस को समझने के लिए मार्केट कहाँ से आ रही है, कहाँ को जाएगी एंड कहाँ पर है, तो आपको बस इस फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ओपन हाई लो क्लोज, ये क्या है, कैंडल बार का एक फॉर्मेशन है। यहाँ पे जैसे कैंडल की क्या हो, ओपन लो हाई एंड क्लोज, तो बस आपको बस इसी की ज़रूरत है समझने के लिए। ठीक है, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं मंथली टाइम एंड प्राइस कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर वीकली टाइम एंड प्राइस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेली टाइम एंड प्राइस कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते फिर। सबसे पहले हम समझते हैं ICT पावर ऑफ 3 मंथली ओपन। सबसे पहले हम मंथली के चार्ट को समझते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन जो है वो फ्रैक्टल नेचर का है। ठीक है, प्राइस एक्शन जो भी यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन आप देख रहे हो वो फ्रैक्टल है। वो आपको जो मंथली पे चार्ट दिख रहा है वो आपको वीकली पे भी दिखेगी सेम पैटर्न, डेली पे भी आपको सेम पैटर्न नज़र आएगा, कैंडल्स जो फॉर्मेशन होते हैं। एंड 4 आवर 1 आवर, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम ले लो आप, ठीक है, छोटा से बड़ा टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन सेम तरह का बिहेव करता है। 4 आवर पे कुछ अलग, मंथली पे कुछ अलग नहीं करती है, एवरी टाइम फ्रेम पे सेम करती है, इसलिए प्राइस एक्शन फ्रैक्टल है। अब मंथली चार्ट जो है वो क्या करती है, हमें मैक्रो इंस्टीट्यूशनल बायस प्रोवाइड करती है। अगर हम मंथली के चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो फिर हमारा बायस जो इजी हो जाता है, स्मार्ट मनी के साथ हम ट्रेड कर पाते हैं। ठीक है, और देखो प्राइस एक्शन मान लो अगर बुलिश है तो हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन मान लो अगर मंथली का बुलिश है तो फिर हम क्या करेंगे कि मंथली का जो ओपन होगा ओपनिंग प्राइस के नीचे या फिर ओपनिंग प्राइस पर हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। ठीक है, एंड अगर प्राइस एक्शन अगर हमारा बियरिश हो तो फिर हम फोकस करेंगे मंथली ओपन जो होती है, मंथली कैंडल की जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग पे हम शॉर्ट करेंगे या फिर ओपनिंग के ऊपर हम शॉर्ट करेंगे। ओके, लार्ज इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, मंथली एंड वीकली का जो ओपनिंग प्राइसेस होते हैं उसको वहाँ पर एल्गोरिथमिक तरीके से उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, और उनके जो एंटिटीज़ जो होते हैं, स्मार्ट मनी एंटिटीज़, ये सब जो होते हैं उनके काफ़ी बड़े वॉल्यूम होते हैं। वो मार्केट को क्या करते हैं, मूव कराते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके वॉल्यूम होते हैं। तो हमें क्या करना है ना, उनके जो ट्रेड है बस उनको मिमिक करना है, यानी कि उनकी नकल करना है। ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में हमें क्या करना है, मतलब अच्छे से होशियारी से मिमिक करना है वो जिस डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, ताकि हम उनके साथ प्रॉफिट बना सके। ओके, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या हमारा मंथली का चार्ट, मंथली का चार्ट है। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, लॉन्ग टर्म यहाँ पर की लो, लॉन्ग टर्म यहाँ पर जो स्विंग लो थी, यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्विंग पॉइंट वाली, उसकी नीचे की मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर स्वीप किया, लिक्विडिटी लिया। अब देखो लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर 3 कैंडल फॉर्मेशन बनाया। देखो यहाँ पर 1 2 3 एंड 3 कैंडल फॉर्मेशन बना, यहाँ पर हमारा क्या बना, स्विंग लो। अब यहाँ पर स्विंग लो हुआ, स्विंग लो बना तो मार्केट आप देखो इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर की लेवल की लिक्विडिटी ली। अब मार्केट क्या होगा, रिवर्स होने के चांसेस है। ठीक है, एंड स्विंग लो भी बन चुका है तो रिवर्स होगा मार्केट। तो कहाँ तक एक हमें अच्छा खासा लॉन्ग टर्म रिवर्सल देखने को मिलेगा, तो वो कहाँ तक, प्रीमियम एरिया तक जाएगी। ये जो हमारा डीलिंग रेंज हुआ तो प्रीमियम एरिया तक जाएगी। तो अगर मान लो प्रीमियम एरिया तक जाएगी तो कहाँ पर जाएगी, प्रीमियम एरिया पर, यहाँ पर हमारा फेयर वैल्यू गैप है। देखो यहाँ पर प्रीमियम एफवीजी है। ठीक है, ये हमारा डीलिंग रेंज, यहाँ पर जैसे डीलिंग रेंज देख लो तो ये डीलिंग रेंज का 50% हुआ, 50% से ऊपर हमारा क्या हुआ, प्रीमियम एरिया। तो प्रीमियम एरिया पर फेयर वैल्यू गैप। अब देखो यहाँ पर हमारा ये रहा हमारा टारगेट। ठीक, अब देखो ये जो रिवर्सल हमारा स्विंग लो बना, अब ये कंफर्म कैसे हुआ कि ये स्विंग लो वैलिड है कि हम यहाँ से प्राइस यहाँ तक जाएगी।
अभी तक वो स्विंग लो बना, लेकिन ये वेरिड तो नहीं है कि प्राइस हाँ अब ऊपर ही जाएगी रिट्रेसमेंट के लिए। लेकिन वो कंफर्म कब होगी, जब ये जो तीसरी नंबर वाली कैंडल जो दिख रही है, तीसरी नंबर वाली कैंडल 1 2 यहाँ पर 3, तीसरी नंबर वाली कैंडल के हाई के ऊपर जैसे प्राइस नेक्स्ट वाली जो चौथी कैंडल आएगी, इसके हाई के ऊपर जैसे ही प्राइस क्या करते हो, इसके हाई को ब्रेक करती है। ठीक है, इसके हाई को ब्रेक करती है तो हम क्या, मार्केट कंफर्मेशन मिल गया कि अब मार्केट बुलिश होने वाली है और एक वो प्रीमियम एरिया तक जाने वाली है। तो यहाँ पर जैसे इसके ऊपर जाती है तो क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट बुलिश हो जाएगी और वो कहाँ तक जाएगी, प्रीमियम एरिया पर। ठीक है, ये मंथली का चार्ट है, वो एवरी टाइम फ्रेम पे सेम चीज फॉलो होती है। तो यहाँ पर जैसे देख तो अब यहाँ पर जैसे इसके ऊपर गए तो यहाँ से हो गया हम बुलिश, बुलिश हो गया। अब हमारा फोकस क्या रहेगा कि मंथली क्या हुआ, मैक्रो प्रोस्पेक्टिव हमारा जो है वो बियरिश से मार्केट क्या अब यहाँ पर बुलिश हो गया है जैसे इसके ऊपर आई। अब हम फोकस करेंगे क्या, एवरी जो मंथली कैंडल जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँच जाती है तो क्या हमारा बाइस क्या रहेगा, मैक्रो इंस्टीट्यूशनल के हिसाब से बुलिश रहेगा। तो बुलिश रहेगा तो फिर हम फोकस क्या करेंगे, बाइंग करने का। कहाँ पर बाइंग करने का, जो मंथली कैंडल के जो ओपनिंग होती है ओपनिंग प्राइस पर या फिर ओपनिंग प्राइस के नीचे। तो यहाँ पर जैसे इस कैंडल में यहाँ पर जैसे देख लो इसके ऊपर गया तो नेक्स्ट आगे वाली जो भी कैंडल्स आएगा वहाँ पर क्या हम बुलिश बाइंग करेंगे। यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये ओपनिंग प्राइस यहाँ पर कैंडल के, इस कैंडल के यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर शुरू से देखो आप, इस कैंडल के जो ओपनिंग प्राइस के नीचे गई एंड देन फिर बाइंग। ठीक है, एंड देन इस प्राइस के भी यहाँ पर ओपनिंग प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपनिंग प्राइस के नीचे गई प्राइस, ओपनिंग प्राइस के नीचे जाकर यहाँ पर क्या हुआ, बाइंग हुआ एंड देन ऊपर बॉडी क्लोजिंग, बुलिश कैंडल क्लोजिंग। फिर यहाँ पर एवरी टाइम जैसे देखो मार्केट यहाँ पर बुलिश हो गया, यहाँ से इस कैंडल जैसे ब्रेक हुआ तो एवरी टाइम क्या हुआ, ओपनिंग प्राइस के नीचे जाती है एंड देन अप क्लोज, ओपनिंग प्राइस के नीचे जाती है एंड देन अप क्लोज यहाँ पर। एंड देन फिर यहाँ पर देखो ये यहाँ पर अप क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ, एवरी कैंडल यहाँ पर ओपनिंग प्राइस के नीचे गई एंड यहाँ पर ये डाउन क्लोज हुआ। जरूरी नहीं है कि देखो बीच में एक दो कैंडल बनेंगे रिट्रेसमेंट वाली, पुल बैक वाली कैंडल यहाँ पर देखने को मिलेंगी डाउन कैंडल, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ट्रेंड हमारा शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, हम बुलिश ही रहेंगे जब तक हमारा की लेवल, जब तक प्राइस नहीं पहुंच जाती की लेवल तक। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जैसे ओपन होता है देखो ओपनिंग प्राइस के नीचे यहाँ पर ओल्ड लो की लिक्विडिटी लेती है यहाँ पर एंड देन ओपनिंग प्राइस के नीचे हमें सिर्फ फोकस करना, ओपनिंग प्राइस के नीचे हमारा बाइंग रहेगा एंड देन अप कैंडल बुलिश क्लोज। ओपनिंग प्राइस यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ, ये यहाँ पर क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल ओपन होते हैं ओपनिंग प्राइस के जस्ट नीचे आती है एंड देन बाइंग। फिर नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग प्राइस के नीचे आती है एंड देन यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग देती है। फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर जैसे देखो फिर से यहाँ से ओपनिंग प्राइस के नीचे आकर यहाँ पर बाइंग हुई है, देखो यहाँ पर भी नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग प्राइस के ऊपर आई एंड देन बाइंग। अब यहाँ पर पहुँच गया, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पहुँच गया तो हमारा क्या हुआ, बाइंग का जो स्पीड था हमने वो हम अब रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, जब तक यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर कि अब हम बियरिश यहाँ पर हम देखेंगे अब प्राइस यहाँ पर क्या होगा, चांसेस है कि यहाँ पर प्राइस अब रिवर्सल आएगी या फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आ जाती प्राइस हमारे प्रीमियम एरिया तक तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, अपने ऑर्डर को कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर आउट हो जाएंगे एंड प्राइस को यहाँ पर सेटल होने का वेट करेंगे, सेटल या फिर अनफोल्ड होने का वेट करेंगे अगर रिवर्सल आएगी। ठीक है, इसे हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वही चार्ट है यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे इसके तो ये जैसे हुआ हमारा वो जो रिवर्सल वाली कैंडल। ठीक है, यहाँ पे स्विंग लो बनाई इस कैंडल ने यहाँ पर एंड नेक्स्ट मंथ एंड ये क्या हुआ, उसके बाद वाली जो कैंडल बनी है ये तीसरी वाली कैंडल है, तीसरी वाली कैंडल की हाई ये वाली देखो इस कैंडल की हाई। अब नेक्स्ट कैंडल में मैंने क्या बताया था कि इस कैंडल की हाई को जैसे यहाँ पे ब्रेक करती है ये तीसरी वाली कैंडल। ठीक है, 1 2 3 स्विंग लो के बाद वाले जैसे ब्रेक करता है तो हम बुलिश हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये पिछले वाली उस सेकंड वाली कैंडल की हाई कौन सी थी, ये कैंडल, ये सेकंड वाली कैंडल के देखो यहाँ पर सेकंड वाली कैंडल की यहाँ पे ओपनिंग प्राइस थी, ये हाई बनाई एंड ये ओपनिंग प्राइस के नीचे गई एंड देन यहाँ पर आके क्लोजिंग दी है एंड नेक्स्ट मंथ यहीं पर कैंडल ओपन हुआ। अब देखो ओपन हुआ यहाँ पर वो क्या हुआ, ओपनिंग हुआ यहाँ पर एंड देन देखो ये प्राइस क्या हुआ, ओपनिंग प्राइस के नीचे गए एंड ओटी एंट्री, ओटी है यहाँ पर बाई सेटअप मिला, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ। और देखो एवरी टाइम अगर मार्केट बुलिश होगा ना तो एवरी टाइम जो वो क्या करेगी, ओपनिंग प्राइस के नीचे जाएगी, सेल स्टॉप्स लेगी,
ठीक है, ओटी लेवल तक जाएगी। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में क्या एक एनर्जेटिक रन आएगा, एक डायनेमिक प्राइस मूव करेगी। डायनेमिक यहाँ पर जैसे देखो एवरी टाइम क्या करेगी, डायनेमिक मूव आएगी। यहाँ पर ओपनिंग प्राइस के नीचे जाती है, एक्यूमुलेट यहाँ पर मैनिपुलेशन करती है एंड देन डायनेमिक प्राइस रेंज के साथ यहाँ पर ऊपर आती है। देखो फिर नेक्स्ट मंथ यहाँ पर कैंडल यहाँ पर मंथली क्लोजिंग होती है। नेक्स्ट मंथ का यहाँ पर क्या आता है, कैंडल ओपन होता है। ओपनिंग के बाद यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं आता लेकिन ऊपर जाते सीधे, बाय साइड की लिक्विडिटी लेती है। लेकिन हमें क्या बाइंग पे फोकस करना है, सेलिंग पे नहीं। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे ओपनिंग प्राइस पे नीचे, तब हम बाइंग करेंगे। ठीक है, अगर ओपनिंग प्राइस के नीचे नहीं आती है तो फिर हम नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। तो ओपनिंग प्राइस के अभी तक नीचे नहीं है, जैसे ओपनिंग प्राइस के नीचे आई, ये देखो यहाँ पे सेल स्टॉप्स लिया एंड यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक, ओपनिंग प्राइस के नीचे आई एंड देन हमारा फिर से बाइंग एंड ये मंथ फिर अगेन बाइंग। ठीक है, एंड देखो ये मंथ जो इस मंथ का यहाँ पर ये उसके बाद वाला मंथ यहाँ पर कैंडल ओपनिंग हुआ। ओपनिंग के बाद क्या हुआ, ओपनिंग प्राइस से नीचे, ओपनिंग प्राइस से नीचे यहाँ पर अब स्मार्ट मनी क्या बाइंग करेंगे यहाँ पर। अब हम स्मार्ट मनी के साथ हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंग करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर सेल स्टॉप्स एंड देन बाइंग। फिर नेक्स्ट मंथ यहाँ पर कैंडल ओपन होती है, यहाँ पर ये मंथ क्लोज हुआ एंड अगला मंथ ओपन हुआ। यहाँ पर क्या होती है, अगेन देखो ओपनिंग प्राइस के नीचे आती है एंड देन यहाँ पर सेल स्टॉप्स लेती है एंड ऑर्डर ब्लॉक पर आती है एंड देन अगेन यहाँ पर क्या हो, बाइंग। देखो ये मंथ जो यहाँ पर ओपन हुआ उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आते हैं, यहाँ पर बाइंग हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ खास यहाँ पर बाइंग नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर लेकिन अगला मंथ यहाँ पर जैसे देखो ओपन होता है, ओपनिंग प्राइस के यहाँ पे नीचे आती है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करते हैं, ये डाउन क्लोज देती है। जरूरी नहीं है कि मैंने कहा कि हर मंथ हमारा एक जैसा मूव करे, जरूरी नहीं है। ठीक है, एक पुल बैक लेती है। यहाँ पर देखो अगला मंथ आया, ओपनिंग प्राइस के नीचे आया, जस्ट सेल स्टॉप्स लिया। ठीक है, ओल्ड एंड यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एंड देन देखो कैसे एनर्जेटिक रन के साथ प्राइस ऊपर एंड ये मंथ फिर यहाँ पे क्लोजिंग के बाद यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, हमारा यहाँ पर क्लोजिंग हुआ एंड नेक्स्ट मंथ ओपन हुआ। ओपनिंग के बाद यहाँ पर प्राइस क्या हुआ, नीचे आई, ऑर्डर ब्लॉक पे आई एंड देन बाइंग अगेन। यहाँ पे जस्ट इसको प्रीमियम जो फेयर वैल्यू गैप था उसका ओपनिंग प्राइस को टच करके प्राइस फिर नीचे आते हैं। फिर हमें क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे सेल स्टॉप्स की लिक्विडिटी लेती है एंड देन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फिर हमें बाइंग का मौका देती है ओपनिंग प्राइस के नीचे। देखो बाइंग का मौका दिया एंड यहाँ पर ये कैंडल क्लोजिंग मंथ की है। फिर अगेन नेक्स्ट मंथ ओपन होता है, अगेन यहाँ पर जैसे देखो क्या होता है, ओपनिंग प्राइस के नीचे आती है एंड ये ऑर्डर ब्लॉक पे बाइंग का ओटी एंट्री मौका देती है एंड देन एवरी टाइम क्या हो, एनर्जेटिक रन के साथ हमारा प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप आ जाती है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, मंथली ओपन का यूज़ करना है। अब जैसे देखो एवरी टाइम क्या हुआ, ये देख लो ओपनिंग प्राइस के नीचे क्या होता है, प्राइस मैनिपुलेशन, यहाँ पे हमें बाइंग का चांस मिलता है। ये हमारा हो गया बाइंग एरिया, टर्टल सूप। जैसे यहाँ पर अगर लो टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये आपको क्या टर्टल सूप नज़र आ रही है। देखो ओल्ड लोज। ठीक है, यहाँ पर ओल्ड लो की लिक्विडिटी लेते हुए, तो ये हमारा बाइंग एरिया हुआ। अगर अब हम वीकली के चार्ट को देखें, वही अगर हमारा क्या है, वही जो मंथली का चार्ट था उसी को हम वीकली में अगर हम ट्रेड करेंगे। कैसे, मंथली पे तो हमारा वाइस बन गया कि हम मंथली बुलिश है। अब देखो मंथली बुलिश होगा तो वीकली भी हमारा क्या होगा, बुलिश है, वीकली भी बुलिश होगा। उसी को हमने क्या किया, अब वही चार्ट को हमने वीकली पे किया। अब देखो जैसे कि प्राइस एक्शन क्या है, फ्रैक्टल है। वीकली हमें चार्ट क्या प्रोवाइड करती है, इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल बाइस प्रोवाइड करती है। मंथली क्या करते हैं, मैक्रो। अगर मंथली मैक्रो, और देखो जो मंथली सबसे ज़्यादा ये है बड़ा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उसका इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा होगा। तो क्या करेंगे, मंथली का टारगेट तक प्राइस ले जाएगी, कौन ले जाएगी, वीकली उसको बाहर कर ले जाएगी। तो फिर वीकली पे हम क्या करेंगे, अगर वीकली पे प्राइस एक्शन बुलिश है, ठीक है, प्राइस एक्शन बुलिश है, तो फिर हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे वीकली ओपन, वीकली कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस होगी उसके नीचे हम क्या करेंगे, बाइंग देखेंगे। ठीक है, या फिर वीकली प्राइस ओपनिंग पे। ठीक है, अगर मार्केट बियरिश हो तो फिर हम क्या करेंगे, वीकली ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्या करेंगे, हम सेलिंग करेंगे, या फिर उसके या फिर ओपनिंग प्राइस पर। ठीक है, मंथली के मैक्रो बायस के वजह से प्राइस में जो बड़े मूव आते हैं वो वीकली ओपनिंग प्राइस सेटअप के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर देती है। और एवरी वीक जो होता है हमारा, जरूरी नहीं कि एवरी वीक हमारा जो मैक्रो डायरेक्शनल बायस है उसके साथ ही हमारा मूव करे। यहाँ पर जैसे देख सकते हो, वो एवरी वीक हमारा मैक्रो बायस क्या बुलिश है, लेकिन एवरी वीक यहाँ पर बुलिश नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वीक जो हमारा क्या होगा, बुलिश वीक होगी, जो ओपनिंग प्राइस के नीचे हमारा क्या बाइंग सेटअप यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर हमारा फ्रेमवर्क तैयार करके देती है।
ठीक है। जो वीक यहाँ पर हमारा बायस के साथ, मैक्रो बायस के साथ मिला हुआ होगा, वो उसमें हमें एक काफ़ी वायलेंट मूव देखने को मिलेगा, काफ़ी एग्रेसिव। यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये जो बुलिस वीक्स है, ये बुलिस यहाँ पे मैक्रो प्रोस्पेक्टिव हमारा बुलिस है, एंड वीकली क्या हुआ, इंटरमीडिएट प्रोस्पेक्टिव। तो ये भी बुलिस जब मिल गया तो काफ़ी यहाँ पर जैसे देख सकते हो हमें एक एग्रेसिव यहाँ पर बाइंग मिलती है। यहाँ पर अगर हम देखोगे, ठीक है, क्या हुआ, वीकली का यहाँ पे सेल स्टॉप्स लिक्विडिटी लेती है, यहाँ पर स्टॉप यहाँ पर ओल्ड लो की लिक्विडिटी। उसके बाद देखो मार्केट में क्या होते हैं, एवरी कैंडल ओपनिंग प्राइस के नीचे यहाँ पर क्या आती है, बाइंग। ये कैंडल यहाँ पर हमारा स्विंग लो, हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, स्विंग लो वेट करते हैं। स्विंग लो यहाँ पर ये जैसे देखो ये स्विंग लो बना, ठीक है, स्विंग लो तो बना, लेकिन ये तीसरी कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोजिंग, ये सॉरी तीसरी कैंडल के ऊपर प्राइस अभी तक यहाँ पर वायलेट नहीं किया, इसलिए हमारा स्विंग लो अभी तक वैलिड नहीं था। अगेन यहाँ पर स्विंग लो बना, इसके नेक्स्ट कैंडल के ऊपर यहाँ पर जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक दिया, ये तीसरी वाली कैंडल 1 2 3 तीसरी वाली कैंडल के ऊपर ब्रेक दो होती है, हमारा क्या हुआ, स्विंग लो कंफर्म हो गया, यानी कि ये वैलिड स्विंग लो। अब हमारा प्राइस क्या, मंथली के जो हमारा टारगेट है उसकी ओर तेजी के साथ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो तो एवरी टाइम क्या हुआ, ओपनिंग प्राइस के नीचे आती है एंड देन बाई, ओपनिंग प्राइस के नीचे हमें बाइंग का मौका देती है एवरी टाइम एंड देन बाइंग। एवरी टाइम यहाँ पे ओपनिंग प्राइस यहाँ पे नीचे नहीं आई, लेकिन ओपनिंग प्राइस पर हमें बाइंग का मौका देती है एंड देन बाई, ओपनिंग प्राइस के नीचे आती है एंड देन बाई, ओपनिंग प्राइस के नीचे आती है एंड देन बाई एवरी टाइम जैसे देख सकते हो, जब तक प्राइस क्या नहीं जाती है अपने टारगेट तक। अगर आप इसको हम 4 आवर पे देखेंगे तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो 4 आवर पे एवरी टाइम यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे क्या होता है, ओपनिंग प्राइस के नीचे बाइंग एवरी वीक। जब हमारा बुलिश वीक में होता है यहाँ पे सेल स्टॉप्स की लिक्विडिटी लेती है, यहाँ पर क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पे बाइंग, यहाँ पर ये कैंडल की ये वीकली ओपन हुआ ओपनिंग प्राइस के नीचे एंड देन बाइंग, यहाँ पे वीकली कैंडल क्लोजिंग, ये वीक क्या हुआ, ओपनिंग प्राइस के नीचे बाइंग, ये वीक हमें ओपनिंग प्राइस पे ही बाइंग दिया, नीचे तो नहीं आई, ओपनिंग प्राइस पर के नीचे आई एंड देन बाइंग, ओपनिंग प्राइस के नीचे आई एंड देन बाइंग एवरी वीक। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पे कौन सा जो डे होता है, किस टाइम लो ऑफ द डे लो बनाती है, सॉरी लो ऑफ द वीक बनाती है। यहाँ पे मंथली देखो लो ऑफ द वीक बनाई है, मंथली का लंदन ओपन, एंड इस वीक वेडनेसडे का न्यूयॉर्क ओपन एंड वेडनेसडे का न्यूयॉर्क ओपन, संडे बनाती है यहाँ पे लो ऑफ द वीक, एंड यहाँ पर ये वीक मंडे का लंदन ओपन एंड ये वीक मंडन का लंदन ओपन, एंड यहाँ पर मंडे का न्यूयॉर्क ओपन, मंडे का न्यूयॉर्क ओपन, ट्यूसडे का न्यूयॉर्क ओपन। तो यहाँ पर जैसे देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मोस्टली जो क्या होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 वेडनेसडे का न्यूयॉर्क ओपन तक, ये इस टाइम तक हमारा लो ऑफ द वीक या फिर हाई ऑफ द वीक बना था। यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, अब हम आते हैं डेली पावर ऑफ 3। अगर हम क्या करते हैं वही चार्ट को यहाँ पर जो बुलिस है वीकली के हिसाब से, अब हम डेली पे इसको कैसे एंटिसिपेट करेंगे। अगर हमारा मंथली पे बुलिस है तो वीकली भी बुलिस है, तो फिर हम क्या डेली पर भी हम क्या करेंगे, बुलिस पीडी एरे के साथ हम बाइंग करने का सोचेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन क्योंकि फ्रैक्टल नेचर का है। और डेली जो चार्ट है हमें क्या करते हैं, वो हमारा शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल बाइस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हर दिन, जैसे यहाँ पर वीकली अगर बुलिस है तो जरूरी नहीं कि हर दिन क्या होगा, बाइंग होगा। ठीक है, हर दिन बाइंग होगा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कब हमारा हाई बाइंग, हमारा जब डेली का कैंडल कब हमारा बाइंग सबसे ज़्यादा, मतलब वो हमारा एक्यूरेट होगा जब हमारा मंथली बुलिस है, वीकली भी अगर हमारा बुलिस है, उस टाइम अगर हम डेली पे देखेंगे तो उस टाइम वो डेली पे अगर हम बाइंग करते हैं तो वो हमारा ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी वो बाइंग की। ठीक है, और वो ज़्यादातर आपको वहाँ पर एक्यूरेसी मिलेगा अगर आप तीनों एक ही टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ अगर आप करते हो। ठीक है, बाइंग करते हो, तो यहाँ पर हम बाइंग के कहाँ फोकस करेंगे, डेली का ओपनिंग प्राइस जो है, ओपनिंग प्राइस के नीचे या फिर ओपनिंग प्राइस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंग का फोकस करें। एंड कब हम जानते हैं जैसे कि इंट्राडे प्रोफाइल में हमारा लंदन ओपन लो ऑफ द डे बनाता है, तो यहाँ पे लंदन ओपन के जोन पे हम क्या है, लो ऑफ द वीक, यहाँ पे जूडा स्विंग मिला, यहाँ पर देखो जूडा स्विंग एंड देन यहाँ पर क्या मार्केट रिवर्सल एंड देन बाइंग। ठीक है, अब हमारा मार्केट अगर बियरिश हो तो फिर हम क्या करेंगे, डेली ओपनिंग प्राइस के नीचे हम फोकस कहाँ पर करेंगे, हम सेलिंग का, या डेली ओपनिंग प्राइस के ऊपर
या तो हम सेल करेंगे या फिर डेली ओपनिंग प्राइस पे हम सेल करेंगे, ठीक है। और मार्केट जो होती है वो क्या करती है, मंथली और वीकली प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से डेली में यहाँ पर घूमती रहती है, ठीक है। ऊपर नीचे मार्केट क्या करती है, घूमती रहती है। और हमारा जो का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कब होता है, जब मैंने बताया कि मंथली और वीकली, जब डेली चार्ट भी मंथली डेली और वीकली चार्ट के साथ डेली चार्ट भी उसको जब डेली टाइम फ्रेम जब आइडिया को ट्रेड आइडिया का हमारा सपोर्ट करता है तो वो हमारा सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि हाँ, जो हमने टाइम एंड प्राइस जो एलिमेंट अभी तक मैंने बताया, जितने भी वीकली का एंड डेली का एंड डेली का यहाँ पर इंट्राडे का कैसे, तो उन सारी चीज़ों को हम टेक्निकल एनालिस्ट में अपना यूज़ करेंगे और उन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम अगर बाइंग करते हैं, ठीक है, एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ तीनों अलाइनमेंट होकर, तो फिर हमें एक बेटर रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड इंट्राडे स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमारी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है अगर ये तीनों को आप मिला दे तो। यहाँ पर जैसे डेली पे क्या हो, लंदन ओपन किल जोन क्या लो ऑफ द वीक डे बनाती है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजीली एंटिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे लो ऑफ द डे बना यहाँ पर, ठीक, ओपनिंग प्राइस के यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पर टर्टल सूप ओपनिंग प्राइस के, तो ओपनिंग प्राइस यहाँ पे आपको बाइंग का मौका मिला यहाँ पर, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ आ गया होगा टाइम एंड प्राइस थ्योरी अच्छे से एंड किस प्रकार से एंटिसिपेट कर सकते हो एंड कब एंटिसिपेट करना है, ठीक है, जो आपको आपके ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करेगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, गुड लक, गुड ट्रेडिंग।